अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर इसराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर एटम बम फेंक देगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि जंग में कूदना है तो जो हमारा मुआहदा हुआ है कि एक पे हमला दूसरे पर तस्वुर होगा, हम उस मुआहदे का पास करने के लिए तैयार हैं। यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर ईरान पे हमला करेंगे। बशीर लुकमान साहब, रात इंडियन एयरफोर्स फजा में रही है सारी रात। तेल का जहाज, मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जी हमारा तेल आ रहा था, उन्होंने जहाज हिट करके गिरा दिया है कि नहीं जाएगा पाकिस्तान में तेल। बलूचिस्तान के बॉर्डर पे मैंने सुना है कि इजरायली एयरफोर्स भी रही है। और देखिए, काफी लोग जो है ना वो इस बारे में बातें कर रहे हैं कि अगर ईरान एक दफा गिर गया तो उसके बाद खुदा न खास्ता तो उस बाद बारी पाकिस्तान की है। अब वो भारत के मुसलमान को तो नहीं बनता वो खमनई के साथ खड़ा हुआ, तो डेमोक्रेसी के साथ उसको खड़ा होना चाहिए। आज आरजू जी, मैं एक बच्चे को सुन रहा था, भारत का बच्चा है, छोटा सा, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। अगर ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो ये भारत को दोबारा से डिवीजन झेलना पड़ेगा। वो छोटा सा बच्चा कहता है कि खमनई, मैं आपको अगर बोलेगा तो सुनाऊंगा, वो खमनई के घर हमारे रहबर थे, मार दिया, मैं बहुत दुखी हूँ। मोदी कुछ दिन पहले खमनई के घर गया था, खमनई के ये देख लिया कि वो कहाँ खाता है, कहाँ पीता है, और जाके उसको बता दिया क्या नाम है नेतन्याहू को, नेतन्याहू ने उसको उड़ा दिया। ये बच्चा है, ये इंडियन बच्चा है। और इतनी डिटेल मोदी जी 2 दिन में लेकर आ गए कि कहाँ होते हैं। अच्छा, ये आप बात करें, यहाँ पर एक पैनलिस्ट आते हैं पाकिस्तानी है वैसे तो, लेकिन अपने आप को मानते नहीं है कि पाकिस्तानी है। वो आज ईरान कर रहे हैं, कल को अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस से कुछ करता है और ईरान पाकिस्तान पर हमला कर देगा, ये फिर क्या करेंगे? मुझे खतरा है कि पाकिस्तान की एटमी असासी ये उनका सौदा कर देगा। मुझे खतरा है कि ये सरेंडर ना कर दे। मुझे खतरा है कि ये उनकी मालूमात आगे ना पहुंचा दे। मुझे ये खतरा है। पाकिस्तान ने ईरान को फोन करके अमेरिका और इजरायली हमले की मजम्मत की है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब को फोन करके ईरानी हमले की मजम्मत की है। कहीं ऐसा ना हो इजराइल के अगले निशाने पर वो हो, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़े खुले में कहा था कि जो आतंकवाद को पनाह देता है उसमें ईरान नंबर 1 है, नंबर 2 पर पाकिस्तान है। वो उम्मा को ज्यादा पसंद करता है, उसको इंडिया की हर चीज खराब लगती है। आप बोलेगा तो मैं उस बच्चे की आपको वो सुना सकता हूं कि वो बच्चा क्या रहा है। दिस इज समथिंग डेंजरस। ये मुझे लगता है कि आप लोग, और वो बच्चा इंडियन है। ये लीजिए, मैं शेयर कर रहा हूं, सुनिए। इसको शेयर कर दीजिए। मैं चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता, 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है। एक ये मोदी, वो भी वहां जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देखा आया। वो कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख कहा बेटे कहा रोज़ इफ्तार करे, कहा नमाज पढ़े, कहा अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वही हमला करा ज्यादा। ये किसी कोरोना आया मोदी की मृत्यु के बाद? सुबह ये तो बहुत ही अजीब चीज है। तो छोटे से बच्चे को इन्होंने क्या बोलने पे लगाया हुआ है, क्या सोच के? उसके बाद के उस बच्चे से बोलता, आप कोरोना आया? बोला हाँ बहुत रोना आया। उसने कहा मोदी जी के साथ ऐसा कुछ रोना का, मोदी हमारा कौन लगता है? और वो तमाशा इन्होंने देखा। और सर, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अंदर खाने मुल्ला मुनीर को डर भी तो सता रहा है ना कि कहीं ऐसा ना हो इजराइल के अगले निशाने पर वो हो, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़े खुले में कहा था कि जो आतंकवाद को पनाह देता है उसमें ईरान नंबर 1 है, नंबर 2 पर पाकिस्तान है, और उसको भी निशाने पर लेगा। और एर्दोगन और मुल्ला मुनीर की जैसी दोस्ती है, ये दोनों सिर जोड़कर डर के मारे बैठे होंगे कि कहीं इन दोनों में से किसी का नंबर ना लग जाए। अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर इसराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर एटम बम फेंक देगा। और पाकिस्तानी फौज अमली तौर पर ईरान के साथ मिलकर इस जंग में शामिल हो जाएगी। इसराइली जनरल का दावा, ओए होए होए, मैं तो डर गया यार। ये ग्रेवी वाला मामला है, इनको किसी पा नहीं पूछता। आप क्या बातें कर रहे हो? आप देखो कि इस वक्त मोस्ट वायरल जो पैगाम चल रहा है, आयरनी आप देखो जो इस वक्त चल रही है, वो ये चल रही है कि पाकिस्तान ने जो शोगल मेला लगाया हुआ है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने ईरान को फोन करके अमेरिका और इजरायली हमले की मजम्मत की है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब को फोन करके ईरानी हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अमेरिकी हमले के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है और ईरानी हमले के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़ा है। बयान देखकर ईरान और सऊदी अरब दोनों खड़े होने पर पाकिस्तान का शुक्रिया उन्होंने अदा किया और कहा यार तू बैठ जा, यार तू बैठ जा।
मगर ठीक है, अब उनकी लॉयल्टी इंडिया के साथ तो है नहीं। वो कह रहे मोदी हमारा कौन लगता है। भारत का बच्चा ये कह रहा है कि मोदी हमारा कौन लगता है, कौन सिखा रहा है उसको, ये जरूरी बात है। हु इज ट्यूटरिंग हिम? इतनी नफरत डाल देना उस छोटे से बच्चे के, और ये इस मिट्टी का है। तो सर ये तो फिर उधर ही के लोग होंगे ना, अब उसका इल्जाम आप पाकिस्तान पे तो नहीं रख सकते। वहां पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी माइंडसेट के, तो वही अपने बच्चे को सिखा रहे होंगे। पाकिस्तान को ज्योग्राफिकल इलाका समझते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है आपके साथ। पाकिस्तान इज वर्क इन प्रोग्रेस, इट्स एन आइडियोलॉजी, ये ज्योग्राफी नहीं है। पाकिस्तान किसी टेरिटरी का नाम नहीं है, पाकिस्तान जहनियत का नाम है। पाकिस्तान कहीं भी हो सकता है। जो ये कहता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सिर्फ मुस्लिम उम्मा में ही सब अच्छा हो रहा है, बाकी जो मुस्लिम उम्मा नहीं है वो सब घटिया है। ये तो इंडिया के लोगों को आप ये वो कम्युनिस्ट आपको जो भी कहें, वो मुझे चाहे जितना भी वो करें, लेकिन भारत का जो 80% मुसलमान है वो बेसिकली पाकिस्तानी है। लेकिन ये तो कंफर्म हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स जो है फजा में थी रात। कल को अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस से कुछ करता है और ईरान पाकिस्तान पर हमला कर देगा, ये फिर क्या करेंगे? ये बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान की परिस्थिति बहुत खराब हो गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी मार खा रहा है। एक टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि शहबाज शरीफ गए थे वहां पर ईरान में 2-3 साल पहले, और वो कोई घड़ी देकर आगे थे खुमनाई को जिसके अंदर चिप लगी हुई थी, और उससे वो पकड़े गए। मैंने कहा यार एक ही घड़ी थी उनके पास, वही ऊपर घूमते रहते थे पकड़े जाने के लिए। मतलब कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन इतने छोटे बच्चों के जहनों में अगर ये चीज भरी जा रही है तो दिस इज वेरी रॉन्ग। नहीं, वो इंडिया का बच्चा है, वो रिलीजन को लेके इतना पागल है कि ईरान के लोग खड़े हुए रिलीजन के अगेंस्ट में। ईरान के लोग तो वो ईरान के साथ नहीं खड़ा है, वो सिर्फ रिलीजन के साथ खड़ा है। उसको समझ ही नहीं आ रही है कुछ चीज। उसको जो फ्रीडम यहां मिला है वो उसको आग लगाने पे तुला हुआ है। जिस फ्रीडम के लिए ईरान में लड़के और लड़कियों ने जो है वो पूरा का पूरा खमनई साहब के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और 30-40 हजार लोग मर गए। तो ये तो भारत के मुसलमान का, जिसे कह लीजिए स्ट्रेट अवे वो है, डबल स्टैंडर्ड है, दो मुहापन है ये। देखिए अभी पता चलेगा, उसकी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन यह है कि वो हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर पे मैंने सुना है कि इजरायली एयरफोर्स भी रही है। और देखिए काफ़ी लोग जो है ना वो इस बारे में बातें कर रहे हैं कि अगर ईरान एक दफ़ा गिर गया तो उसके बाद खुदा न खास्ता तो उस बाद बारी पाकिस्तान की है। और उसके पर ये जो नेक्सस है अफगानिस्तान का, इंडिया का, इजराइल का, ये भरपूर तरीके से उन्होंने तैयार किया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस अलर्ट थी। और कल पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक्स भी बहुत हुए, आपको पता है। तो ये नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत टीचिंग है ये। नहीं, मगर ये कौन पढ़ा रहा है उस बच्चे को? और जो पढ़ा रहा है वो कितना निहायत, मतलब उसकी सोच कितनी छोटी है कि मोदी जी जाके ये बता रहे हैं कि वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ खाते हैं, और उस हिसाब से उसके ऊपर देखिए, ये सोचिए ये आईक्यू लेवल कितना कम है। ये बहुत डेंजरस है भारत में, ये बहुत डेंजरस है। ना कि सिर्फ इसलिए कि वो क्या कह रहा है, इसलिए कि उस लो आईक्यू को वो लड़का, वो उस इतनी सतही एक्सप्लेनेशन को वो इंटरनलाइज कर चुका है। वो उसको आर्गुमेंटेटिवली बहुत जिसे कह लीजिए ज़हीन आर्गुमेंट मान रहा है। बिल्कुल। और जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसके अंदर कितनी नफरत और कितना कह लीजिए कितना कड़वाहट आ चुकी होगी, जब इतनी सी उम्र में ये इस तरह से बात कर रहा है।